हम पिछले क्लास में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पहले पढ़ लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पर क्यू डालेंगे, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्या आर। पी क्यू का मान दिया कितना 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री तथा पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। हम जितना इंफॉर्मेशन लिखे हैं सब क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, कर है कोण क्यू समकोण है, इसका मतलब पी क्यू आर कितना डिग्री 90 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना 25 सेंटीमीटर। बात समझे। अब देखिए बोर्ड पर इन दोनों भुजा को जोड़ने पर कितना है 25 सेंटीमीटर। अगर ए प्लस बी का योग मान लेते हैं 25 है, इनमें से अगर एक संख्या अगर 10 होगी तो दूसरी कितनी होगी, बी का मान कितना होगा। बी का मान जाहिर सी बात है कि 10, 25 माइनस 10 के कितना बचेगा 15। ये जो मान रखेंगे ना इसी मान के यहाँ पर लाकर घटा देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी इन दोनों में से किसी एक को मानेंगे तो अगर इसको x मानेंगे तो कितना आ जाए 25 माइनस एक्स, और इसको x मानेंगे तो क्या आ जाए 25 माइनस एक्स। अब बात समझ गए। माना कि क्यू आर इक्वल टू एक्स, इसलिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस साहब ने एक सिद्धांत दिए थे कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं की वर्गों का योग आपस में क्या होता है बराबर होता है। पहले उनके सिद्धांतों को समझ लेते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज को यहाँ पर लिख लेते हैं। किसी तरह का आप समकोण त्रिभुज बना सकते, बशर्ते वो समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या दिए आर। और उनका सिद्धांत था कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, क्योंकि सामने की भुजा जो होगी क्या होगी कर्ण, इससे कोई बड़ी भुजा इसमें होगा ही नहीं। अब बात समझे। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कर्ण का वर्ग। अन्य दो छोटी भुजा कौन सी होगी लंब और क्या आधार, तो लंब का वर्ग, अब फिर क्या आधार का वर्ग। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग कर दिए अब फिर क्या कर दे जोड़ दे। अब क्या होगा आपस में सब क्या होगा बराबर होगा। यही उनका सिद्धांत था कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको इरेज करें तो इसमें कर्ण का मान क्या काम कौन करेगा पी आर, लंब का मान पी क्यू, आधार का मान क्यू आर। या अगर लंब इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा
लंब आधार तो आपस में इंटरचेंज करते हैं, बताएं कितनी बार, कोण के बेस पर, ठीक है। अगर एंगल आर लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आधार। अगर एंगल पी लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब या आधार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का मान हम कितना माने हैं 25 माइनस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दे है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान हम कितना माने हैं एक्स, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं आप। यह 25 को अगर हम ए मानेंगे और एक्स को अगर बी मानते हैं तो फार्मूला क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अलजेब्रा का एक फार्मूला आपको बताए होंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप 8 क्लास में पढ़े भी होंगे। इस अगर ए के बदले में क्या मानते हैं 25 और एक्स के बदले में क्या, सर बी के बदले में एक्स, तो 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर जाएगा। इसका मतलब कि जहाँ पर ए वहाँ पर क्या रखेंगे 25 और जहाँ पर बी वहाँ पर क्या रखेंगे एक्स। ओ आर देकर काम 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कम कर क्या एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab कहने का मतलब क्या 2 गुना ए गुना बी, तो माइनस 2 गुना 25 गुना एक्स, क्योंकि ए कम करेगा 25 बी कम करेगा एक्स, इक्वल टू क्या है 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 10 का 10। यहाँ तक ठीक है कहानी। ओ आर देकर काम 25 का स्क्वायर मीन्स होता है 25 गुना 25, जब 25 में 25 गुना करके कितना जाएगा 625, गुना करके देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर 10 का 10, 2 से 25 गुना कितना जाएगा 25 दूनी 50 और 50 में एक से, तो कोई कहे कि 50 गुना एक्स तो क्या करिए इसको हटा दीजिए 50 एक्स हो गया। एक चर और एक अचर में जब गुना होता है तो बीच वाले सिंबल को हटा लेंगे। जैसे 3 गुना वाई तो क्या कीजिएगा इसको हटा लीजिए 3 वाई, समझ गए। चर अचर होते हैं, ऐसा नहीं कि 4 गुना 2 कह दिए तो कोई कहीं हटा दीजिए बस गुना के 42, ऐसा नहीं होता है। दोनों अचर संख्या यहाँ पर है। एक चर हम चाहिए क्या होते हैं अचर, तब बीच वाले सिंबल को हटाएंगे, समझ रहे हैं। तो 50 गुना एक्स इक्वल टू कितना होगा 50 एक्स। इन दोनों को टांग कर इधर कर लेंगे। 25 का सिंबल क्या है प्लस है नो, इधर क्या जाएगा माइनस। ये समीकरण का रूल है। ये एक्स का सिंबल क्या है प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आके माइनस, इक्वल टू क्या करेंगे जीरो। जब दोनों को टांग कर इधर क्या बचेगा जीरो बचेगा ना। अब फिर यहाँ पर ओवर देकर काम 625 में से 25 को माइनस करें कितना बचेगा 600। एक्स स्क्वायर में से एक्स का घट देगा कितना बचेगा जीरो, घट का जीरो बचेगा। इसको कटाएंगे नहीं, कितने लोग कटा लेते हैं ऐसे कि कटा लिए, अरे भैया कटता नहीं है, यहाँ पर घटता है। एक्स स्क्वायर में से घटेगा, जिसका मैथ ज्ञान तो वही लोग कटाते हैं। अरे कटता अगर कटे कोई संख्या तो कम से कम एक बार में कट देगा, घटता है यहाँ पर बात समझ है। 5 में से 5 घट कर जीरो होगा, कट कर जीरो नहीं होता है। ये मैथ के हिसाब से सरासर गलत है, बात समझ रहे। इसको रेज करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंबल क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो घट क्या होगा जीरो, इसका हानि खत्म। 25 एक्स सॉरी बचा कितना होगा यहाँ पर -50 है, यहाँ पर लिख लेंगे -50 एक्स। ये इनका कहानी तो खत्म हो चुका है। 625 में 25 घटा दिए हैं, अब बचा कितना यहाँ पर जीरो। अब इसको टांग कर इधर करेंगे तो 600 का सिंबल क्या है कुछ नहीं तो क्या मानेंगे प्लस। किसी नंबर का साइन उसके पहले होता है, साइन मतलब क्या चिन्ह। जब किसी को पहचानने के लिए कहाँ देखते उसको फेस देखते हैं, बैक से नहीं देखते हैं। तो 60 के पहले क्या 600 के पहले क्या है कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस मानते हैं। तो 600 का सिंबल क्या हुआ प्लस, इधर क्या हो जाएगा कर माइनस, फिर यहाँ पर वार देकर काम -50 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। ये माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, वार देकर काम यहाँ पर x इक्वल टू 600। ये 50 एक्स का मतलब क्या हुआ 50 गुना एक्स बीच में क्या है गुना है, तो यहाँ पर कहाँ पाया जाएगा बटा यानी कि नीचे।
यहाँ पर लिख लेते हैं 50, ये 0 से 0, ये 5 से 60 करें कितना बार में 12 बार में, 12 5 60। तो x का मान निकल कितना है 12। देखिए x का मान जब 12 आया, यहाँ पर x क्या है QR है, तो PR का मान निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए PR बराबर क्या करेंगे 25 - x, पच्चीस माइनस एक्स, तो 25 - x का मान कितना 12 इक्वल टू कितना करेंगे 13 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है देख रहे हैं, अब कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। यहीं पर हम निकाल लेते हैं साइन पी का मान। अतः कहकर चलिए लिखो, इसलिए साइन पी बराबर साइन पी बात थोड़ा ध्यान देंगे पर एंगल क्या ले रहे हैं पी ले रहे हैं, तो समकोण की कोण की सामने भी क्या होते हैं लंब होते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब लंब क्या कम करेगा क्यू आर, तो क्या लिखेंगे क्यू आर बटा में कर्ण कितना होगा पी आर। क्यू आर का मान दिया है कितना 12, पी आर का मान निकाले है कितना 13। दूसरे लिखेंगे कॉस पी इक्वल टू अब क्या दिया है कॉस पी, यहाँ पर निकालेंगे कॉस पी इक्वल टू कॉस बड़ा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कोण अगर पी लेंगे तो क्या आ जाएगा लंब, तो क्या आ जाएगा आधार, तो आधार कम कर क्या पी क्यू बटा में कर्ण कम कर क्या पी आर। पी क्यू का मान दिया कितना 5 सेंटीमीटर, पी आर का मान हम निकालने हैं कितना 13 सेंटीमीटर, 5 बटा में 13। फिर क्या निकालना है टेन पी, लिखेंगे तथा टेन पी इक्वल टू टेन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो कोण पी लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, तो क्यू आर बटा में पी क्यू आर का मान निकाले हम कितना 12 सेंटीमीटर और पी क्यू मान दिया कितना 5 सेंटीमीटर। 3 आंसर मिल गया आपको, देखिए एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर। इसको अभी रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को बताना है कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन चाहेंगे तो अपने में बना सकते हैं, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला नंबर, 11 का पहला नंबर, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव को इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज, ऑलवेज में क्या होता है हमेशा। कह रहा है कि tan a का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है। टेबल के बेस पर हम आपको बता देंगे कि tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। देखिए tan यहाँ पर 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान होता है कितना 0, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। अब थोड़ा बात समझते हैं, स्टेटमेंट में क्या दिया है कि tan a का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, सदैव यानी हमेशा 1 से कम होगा। कहने का मतलब इसका है कि tan a लेस देन यानी छोटा होगा किससे 1 से।
अब यहाँ पे देखते हैं, 0 1 से तो छोटा है, यहाँ तक कहानी सही है। 1/√3, तो √3 का मान होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग से फिर 1 भाग देंगे तो इसका मान भी 0 आएगा, सॉरी 1 से कम आएगा, यानी यहाँ तक भी सही है। अब यहाँ पर 10 45 मान कितना होता है 1, यहाँ पर तो 1 के बराबर हो गया, यहाँ कह रहा है कि 1 से छोटा होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, √3 का मान तो 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 1 से तो बड़ा हो गया। कह रहा है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो कहाँ कम हुआ, यहाँ पर तो बराबर, यहाँ पर तो अधिक हो गया। इसका मतलब क्या क्या है, गलत है, असत्य है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। इसको इरेज करते हैं आप। दूसरा रोमन लिखा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। दूसरा नंबर में सेक ए बराबर 12/5। देखिए सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, आधार हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए कर्ण का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। हमेशा कर्ण का मान लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए कि सेक बराबर 7/9, तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा ना। तो कर्ण का मान कितना हुआ 7, आधार का मान कितना हुआ 9, यानी कि यहाँ पर ये जो बातें हैं ये गलत है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा आधार से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा, जब भी होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर बड़ा है ना, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। छोटा अगर दिखाई दे या बराबर दिखाई दे तो नहीं होगा, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यह क्या हुआ, सत्य। यहाँ पर क्योंकि बड़ा है 12/5, इसका मतलब कर्ण का मान 12, आधार का मान 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्य। अब बात समझे, तीसरा नंबर पढ़ते हैं स्टेटमेंट। कॉस ए कोण ए की कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक। इसका संक्षिप्त रूप कहने का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म इसका कौशिक होता है, कौस नहीं होता है। बात में कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म कौशिक होता है। यहाँ पर कह रहा है कि कॉस ए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, यानी कॉस ए नहीं होगा, क्या होगा, कौशिक होगा अगर देगा तो, मगर कौशिक नहीं है, क्या दिया है, कौस दिया है, तो अभी क्या है, असत्य है, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कौशिक होता है। अब दिया है कि कॉस ए जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का संक्षिप्त कॉस नहीं होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त क्या होता है, कौशिक होता है। इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़ लेते हैं। कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए दे रहा है कि कॉट ए जो है कॉट ए, नीचे लिखते हैं, इसको 4 नंबर यहाँ पर डालकर, चार नंबर, कॉट और ए का गुणनफल होता है। हाँ दिया है कि कॉट जो ए है, कॉट और ए का गुणनफल है। कुछ लोग समझते हैं कि कॉट और ए में जब गुना करेंगे तो कॉट ए आ जाएगा। ये बात समझिए पहले, इन दोनों का गुणनफल कॉट ए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शो करता है ना वैल्यू, ये जो मान है यह एंगल शो करता है। ये जो सिंबल है ना यहाँ पर ABCD अल्फा बीटा गामा थीटा, यह एंगल शो करता है, इसमें साथ गुना नहीं होता है। जब गुना कराएंगे ना तो ऐसे लिखेंगे इसको, ए कॉट। बात समझ रहे, गुना कराने में क्या होगा, ए कॉट होगा। गुना कराने के बाद कॉट नहीं होते हैं, कहने का मतलब कि यहाँ पर ए जो होता है यह एंगल का माप होता है, मेजर ऑफ एंगल, कोण का माप होता है। अब बात समझे, दोनों का गुणनफल नहीं है, दोनों गुणनफल ए कॉट होगा, कॉटे नहीं होगा। समझ रहे, यहाँ पर जो भी सिंबल होता है नो, अल्फा बीटा गामा थीटा ABCD जो कुछ भी होगा वह क्या होगा, कोण का माप होता है, मेजर ऑफ एंगल होता है। तो यह असत्य है, इसको रेज करते हैं, असत्य। 5 नंबर में, किसी भी
कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब बात थोड़ा समझते हैं। लंब का मान कितना हुआ? 4, और कर्ण का मान कितना हुआ? 3। अभी हम कुछ यहाँ पर बताए थे सेक वाला में, हाँ 2 नंबर में, कि लंब कर्ण का मान तो जो होता है वो हमेशा लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पर तो कर्ण का मान छोटा है, तो फिर सही से कहाँ से हुआ? बात समझ रहे? यानी इसका मतलब क्या? ये भी असत्य है। कर्ण का मान जब भी होगा लंब से बड़ा होगा, लंब और आधार से कहीं बराबर भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे? असत्य। प्रश्नावली 8.1 आज फिनिश हुआ। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 आज फिनिश। नेक्स्ट प्रश्नावली अब नेक्स्ट क्लास में।